हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है क्षेत्र कार्य के उपकरण एवं प्रविधियाँ, सर्वेक्षण, अवलोकन तथा साक्षात्कार। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फील्ड वर्क, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम देखें कि क्षेत्र कार्य क्या है। समाज शास्त्र में क्षेत्र कार्य सामान्य तौर पर सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। सर्वेक्षण या अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनके विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु यह तब तक संभव नहीं जब तक कि विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन सुव्यवस्थित तरीकों से न किया जाए। इन्हीं तरीकों को प्रविधियाँ या टेक्निक्स कहते हैं। इतना ही नहीं, तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता कुछ उपकरणों यानी कि टूल्स जैसे कि कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल, प्रश्नावली, साक्षात्कार कार्ड आदि का भी उपयोग कर सकता है। इस अध्याय में हम इन्हीं सब के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं पद्धति क्या है। पद्धति का तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसे कि एक वैज्ञानिक अपनी अध्ययन वस्तु के संबंध में तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग में लाते हैं। उल्फ के अनुसार कोई भी अनुसंधान प्रणाली जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण हुआ है और उसका विकास हो रहा है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाते हैं। सामाजिक अनुसंधान के लिए किया गया क्षेत्र कार्य को पूरा करने और एक उचित एवं सफल निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए अध्ययन विषय के अनुसार कुछ उपकरण प्रयोग करने पड़ते हैं। यही क्षेत्र कार्य के उपकरण हैं। प्रविधि वास्तव में वह साधन है जिसके माध्यम से अनुसंधान के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं एवं आंकड़ों का अपने अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन किया जाता है। मुजर के अनुसार प्रविधियाँ एक समाज वैज्ञानिक के लिए वे सामान्य सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है। सामाजिक सर्वेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण की वह वैज्ञानिक विधि है जो कि किसी सामाजिक समूह या सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष या घटना के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। अब हम आइए देख लेते हैं सर्वेक्षण पद्धति के क्या गुण हैं या सर्वे के क्या गुण हैं। समाज का ज्ञान, सामाजिक गतिशीलता की दिशा और प्रभाव का ज्ञान, वैषयिकता, नई उपकल्पनाओं की जानकारी, विषय का व्यवहारिक ज्ञान एवं पक्षपात की कम संभावना, ये है सर्वेक्षण पद्धति के गुण। और सर्वेक्षण पद्धति की सीमाएं या उनकी कमियां क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लें। अधिक समय लगता है, अधिक व्यय भी होता है, एक पक्षीय अध्ययन है, अविश्वसनीय, स्वतंत्र नहीं, अमूर्त होने के कारण कठिनाई, सीमित क्षेत्र में सर्वेक्षण, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं, समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं, सार्वभौमिकता का अभाव, ये सब सर्वेक्षण पद्धति की सीमाएं हैं। अब आइए देखते हैं निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन क्या है। निरीक्षण का तात्पर्य उस प्रविधि से है जिसमें नेत्र द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचारपूर्वक संकलन किया जाता है। मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। निरीक्षण के भी बहुत से प्रकार हैं, जिनमें है सहभागी निरीक्षण।
सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता उस समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है जाकर बस जाता है। उस समूह की सभी क्रियाओं में समूह के सदस्य के रूप में भागीदार बनता है और साथ ही साथ निरीक्षण भी करता रहता है। असहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता समूह या समुदाय का जिसका कि उसे अध्ययन करना है निरीक्षण एक तटस्थ दृष्टा की भांति वैज्ञानिक भावना से करता है और उनके साथ वो रहता नहीं है, समय समय पर उनके पास जाता है और तथ्य निरीक्षण करके वापस आता है। आइए देखते हैं निरीक्षण प्रविधि का महत्व या उपयोगिता। सरल एवं प्राथमिक प्रविधि है, यथार्थता एवं विश्वसनीयता होती है, प्राक कल्पना के निर्माण में सहायक होती है, सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि है एवं इसमें सत्यापन की सुविधा भी होती है। निरीक्षण प्रविधि की सीमाएं क्या है देख लेते हैं। निरीक्षणकर्ता का मिथ्या झुकाव, कहने का मतलब है कि निरीक्षणकर्ता अगर किसी घटना को देख रहा है तो उसमें किसी के प्रति उसकी झुकाव हो सकती है और पक्षपात हो सकता है। व्यवहारों की कृत्रिमता और सामान्य कठिनाइयाँ। व्यवहारों की कृत्रिमता कहने का मतलब है कि जब हम निरीक्षण कर रहे होते हैं और जिनका निरीक्षण किया जा रहा है उन्हें पता चल जाता है तो वो अपने व्यवहार में बदलाव ले आते हैं, जिनके कारण की वास्तविकता का अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं। अब आइए देखते हैं साक्षात्कार या इंटरव्यू। साक्षात्कार के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति या समूह को जिससे की सूचना प्राप्त करनी है आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाएं संकलित करने का प्रयत्न करता है। प्रोफेसर बसु के अनुसार एक साक्षात्कारकर्ता को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। साक्षात्कार प्रविधि के प्रमुख चरण क्या हैं, इंटरव्यू के स्टेप्स क्या हैं देख लेते हैं। साक्षात्कार की तैयारी, साक्षात्कार के संचालन की प्रक्रिया, साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन व प्रमाणीकरण, साक्षात्कार की समाप्ति एवं रिपोर्ट, ये सारी साक्षात्कार प्रविधि के प्रमुख चरण हैं। साक्षात्कार प्रविधि का महत्व एवं उपयोगिता क्या है देख लेते हैं। सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। अमूर्त एवं अदृश्य घटनाओं का भी अध्ययन हम पूछ कर सकते हैं। साक्षात्कार का मतलब ही होता है इंटरव्यू लेना या पूछ करके तथ्य संकलित करना। भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन, जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके बारे में भी हम साक्षात्कार में पता लगा सकते हैं। पर्याप्त मनोवैज्ञानिक अध्ययन, पारस्परिक प्रेरणात्मक अध्ययन, सूचनाओं का सत्यापन संभव। साक्षात्कार के द्वारा हम सूचनाओं का सत्यापन भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो साक्षात्कार के महत्व एवं उपयोगिता को दर्शाता है। इसके बाद है साक्षात्कार प्रविधि की सीमाएं। इंटरव्यू या साक्षात्कार की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण उसे पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत अभिनति कहने का मतलब है कि जो साक्षात्कार ले रहा है किसी से, उसकी अपनी झुकाव हो सकती है और साक्षात्कारकर्ता से वो अपने अनुसार प्रश्न पूछ सकता है और इससे वस्तुनिष्ठता में कमी आती है। साक्षात्कारदाता पर निर्भरता, साक्षात्कार करने वाला हमेशा साक्षात्कार देने वाले पर निर्भर करता है कि सामने वाला बैठा व्यक्ति उसके प्रश्नों का सही उत्तर दे रहा है अथवा नहीं। स्मरण शक्ति पर निर्भर होना, साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति की अगर स्मरण शक्ति में कुछ बातें नहीं आ रही हैं तो तथ्यों का हम संकलन नहीं कर पाते हैं। हीन भावना, कई बार लोगों के मन में एक हीन भावना हो जाती है और वो सही तरीके से साक्षात्कार नहीं दे पाते हैं। अशुद्ध रिपोर्ट, और कई बार ऐसा होता है साक्षात्कार के द्वारा जो तथ्य मिला है वो गलत सलत तरीके से रिपोर्ट कर दिया गया है। और कुशल साक्षात्कार की समस्या, और सबसे बड़ी बात है कि जो साक्षात्कार करता है अगर वही कुशल नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति से वो आंकड़े नहीं निकलवा सकता है, तथ्य का संकलन नहीं कर सकता है। और अत्यधिक समय की आवश्यकता, साक्षात्कार एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके लिए हमें आमने सामने बैठ के बात करने होते हैं दूसरे के साथ में, और इसमें अत्यधिक समय लगने की संभावना होती है। तो इस प्रकार आज के चैप्टर में
हमने क्षेत्र कार्य के उपकरण, फील्ड वर्क के क्या क्या उपकरण हैं एवं क्या प्रविधियां हैं, उन प्रविधियों के अंतर्गत सर्वेक्षण, अवलोकन तथा साक्षात्कार के बारे में पढ़ा है। तो हमारा ये चैप्टर यही समाप्त होता है और अगले क्लास में हम इसी चैप्टर से संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।